आपको सब यूट्यूब चैनल पे सब देख रहे हैं लाइव। चलिए ठीक है। चलिए, बेतिया से संजय जायसवाल 98,000 वोटों से निकल गए, जीत गए। अच्छा अच्छा। दिल्ली की 7 सीट बीजेपी के खाते में आ गई। जब और पूरी दिल्ली का फाइनल हो गया। दिल्ली फाइनल हो है, 7 सीट बीजेपी के खाते में आ चुकी है। ओके। और मोदी जी के 400 के सपने को चकनाचूर करते हुए बीजेपी 296 पे रह गई। तो वहीं इंडिया गठबंधन को 231 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 16 सीट की बढ़ोतरी है। अब बताएं क्या कहेंगे। देखिए, इस पर बहुत साफ बात है कि जिस तरीके से चुनाव को नरेंद्र मोदी ने अपना निजी चुनाव समझ लिया था और भारतीय जनता पार्टी को तो करीब करीब समाप्ति कर दिया। पूरे चुनाव के दरमियान आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी के मुंह से कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं निकला, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे जहां प्रचार करने जाते थे तो ये बोलते थे कि आप इस कैंडिडेट को वोट दीजिएगा तो ये वोट हमको मिलेगा, मोदी को मिले, ये बात करते थे। और एक और काम करते थे कि 400 पार, ये लगातार 5 बार बोलते थे 400 और लोगों से पार बुलवाने का कोशिश करते थे। इस तरीके का ये नाटक जो कर रहे थे, वो लग रहा था कि किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री जो देश का है उसके मुंह से इस तरह की बात निकलना ये ओछी लग रहा है। और कहीं ना कहीं इसका निहित स्वार्थ ये लग रहा है कि किसी तरीके से हमको राज सत्ता चाहिए। लोगों ने इस चीज को समझा और ये जो लगातार महंगाई को टालता रहा, बेरोजगारी को टालता रहा, इसको कोई मुद्दा बनाने का कोशिश ही नहीं किया, इस पर कोई जवाब देना ही उचित नहीं समझा। और ये राम को हमने लाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और भगवान शंकर ने मुझे। प्रभुराज जी 1 मिनट, थोड़ा सा कैमरा को आप सीधा करें, कैमरे को सीधा करें। हाँ अब ठीक है, अब सही है। तो ये जो लगातार बोलता रहा, इसका भी एक असर लोगों पर पड़ा और लोग समझ गए कि ये जो है हमारी समस्याओं को, जनता की मौलिक समस्याओं को इससे मतलब नहीं है, ये अपने को। और दूसरी बात की इसके लोग तो यहाँ तक पहुंचा दिए कि कुछ इनके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि भगवान का ये साक्षात है, ये दूसरा रूप है इनका। ये बड़बोले जो एक इनका जो प्रवक्ता है वो पुरी में जब गए थे तो संबित पत्रा कहता है कि जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का जो है वो इनका चेला है। तो इस तरीके से ये इतना बड़ा अपने को अद्भुत चीज समझ लिए जिसको देश की जनता ने समझ लिया कि ये अपने को आवश्यकता से ज्यादा महसूस कर रहे हैं, इसलिए इनको मत देना चाहिए। और बुरी तरीके से जनता ने इनको नकारा है। 400 पार की बात जो करते थे ये तो बहुत दूर की बात हुई। आप जो अभी हमको बताइए कि 296 सीट इनको मिला है, जी रहे हैं, इनको 296 सीट नहीं मिला। अभी बढ़त है। मैंने ये कहा कि इनकी बढ़त है। इनकी बढ़त है तो इनकी बढ़त नहीं है, एनडीए की बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़त यह है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी अभी 237-38 पर चल रही है। वो भी उसमें कितना अभी हारेगी जीतेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो पिछले दिनों 303 अकेले 2019 में जीत कर आई थी सरकार बनाने के लिए, वो अभी 235 38-39 पर चल रही है। उसमें कितनी जीतेगी अंतिम रूप में ये कहना मुश्किल है। और 294 जो अभी नजर आ रहा है एनडीए और 238 जो नजर आ रहा है इंडिया, तो ये 100 और मात का जो खेल है वो चल रहा है। और आप क्या समझते हैं, 94 का मतलब होता है 272 से 22 ज्यादा। 94 नहीं, 96 हो गया, 296 और 230 का आंकड़ा। 296 आप कहीं देख रहे हैं तो मैं 292 भी देख रहा हूँ। तो इसलिए तो ये मैं 94 इसलिए बीच में लाया कि 94 का मतलब होता है 272 में से माइनस करने से मात्र 22 सीट ये आगे है और 22 सीट एनडीए आगे है। और एनडीए का इनका रूप क्या है, एनडीए के इनके लोग कौन है?
अभी टीडीपी को जबरदस्ती इन्होंने अपना बनाने का प्रयास किया है, और टीडीपी 15-16 सीट पर अभी आगे चल रही है, वो इनके एनडीए का हिस्सा है। अभी एनडीए का हिस्सा इनका जो ये क्या बोलते हैं कि हमारा बिहार का नीतीश कुमार जो है, वो तो देख लिया कि 15-16 सीट जेडीयू जीत रहा है, और बीजेपी मात्र 11 सीट पर है। वो तो नीतीश कुमार जानते हैं कि किस तरीके का क्वालिटी है, वो तो समझ रहा है कि हमारे ही बल पर इनको 11 सीट मिला है, हम तो 15 से ऊपर सीट जीते हुए हैं। इसलिए ये जिसके माथे पर हाथ रखते हैं ना, वो सब समझ जाता है कि हमको खा जाएंगे। इन्होंने बीजू जनता दल के नवीन पटनायक के माथे पर हाथ रखा, तो बीजू जनता दल को अभी चुनाव में खा गए, वो समाप्त हो गया। इसी तरीके से सब लोग समझ रहे हैं, और आने वाले दिनों में एनडीए का जो भी, देखिए आप देखते चलिए, एनडीए का जो हिस्सा बना हुआ है, वो देख रहा है कि 238-240 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, और वो अपने 30-35 सीट पे उसको सरकार बनाने में कम रहेगा। ऐसी स्थिति में एनडीए के जो उसके घटक दल के लोग हैं, उसको सपोर्ट करके सरकार बनवाएंगे। हमको नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि वो जानता है लोग कि ये बहुत बड़ा अहंकारी है, इतना बड़ा तानाशाह है लोग कि ये बहुत बड़ा अहंकारी है, इतना बड़ा तानाशाह है। और आज इसको भी ये आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, इसकी औकात का भी था, लग गया कि जो बोलेपन जो था, अब ये 238 के और 240 के अपने बीजेपी के अथी पर, पार्लियामेंट मेंबर पर अब बड़बोलापन नहीं चलेगा। अब इनकी औकात की था लग गई, सरकार भी इनकी बन जाती है, तो ये इनकी हैकड़ी समाप्त हो जाएगी, ये एक शब्द नहीं बोल पाएंगे जो भी चुनाव तक ये बोले हैं। और दूसरी बात की विपक्ष इतना मजबूत हो गया, आप देख रहे हैं कि आधे आधे का मामला है, इतना मजबूत विपक्ष हो गया कि इनका सारा तानाशाही जो है और फांसीवाद की तरफ जो ये लगातार बढ़ रहे थे, इस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा है। इसलिए मैं ले देकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं, यह जो चुनाव जो हुआ है, ये नरेंद्र मोदी की तानाशाही और उनके फांसीवाद के बढ़ते कदम को पूरे तौर पर रोक दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की जो राह थी उस पर उसने लगाम लगा दिया है कि तुमको सरकार तक नहीं जाने देंगे। और सही माने में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी को मात देने वाला चुनाव है। बिहार में कुछ सीटों पर आपकी भी पार्टी लड़ रही थी चुनाव। बिहार में बिहार की स्थिति में बदलाव हुआ है। बिहार, खगड़िया, समस्तीपुर, नहीं समस्तीपुर नहीं, खगड़िया, बेगूसराय और वो नालंदा, आरा, काराकाट, ये 5 सीटों पर वाम दल चुनाव लड़ रहे हैं। और इस 5 में बिहार की स्थिति जो है उसमें फर्क आया। जो हम लोग समझ रहे थे जिस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी भी बुरी तरह हारेगी, अभी चुनाव नतीजे जो सामने आ रहे हैं, इसमें ये बात स्पष्ट नजर आ रही है कि पहले जो समझ थी कि ये 39 सीट जो जीते हैं 40 पे, आपकी बात वो 40 परोरा की 1 मिनट, थोड़ा बेतिया में जश्न का माहौल है और वहां से भी हमारे लाइव है। हाँ, आप भी सुन सकते हैं बात। हाँ तरुण बताओ क्या पोजीशन है वहाँ? क्या कर रहे हैं भैया? हाँ वो ठीक है तरुण। हाँ मंजू, चलिए किसी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई उसकी। हाँ वो हुआ। तो बिहार में जो स्थिति है, जो समझ थी उससे कम सीट मिला है। अभी 31 सीट जो एनडीए को मिल रहा है और 9 सीट पर जो इंडिया को मिल रहा है, इससे ज्यादा की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते इनको थोड़ी ज्यादा ताकत मिली है। अगर उत्तर प्रदेश के रास्ते पर बिहार भी चल देता, अगर महाराष्ट्र के रास्ते पर बिहार चल देता, तो आज बात का पता चल जाता। लेकिन निश्चित रूप से बिहार में कारण जो भी हो, समीक्षा होगी। 2 लोकसभा है हमारे यहाँ,
प्रभुराज जी एक समीक्षा मिनट रुकिएगा। दोनों प्रभुराज जी एक मिनट। उम्मीदवार का हाँ बच्चों विजय बताइए क्या घोषित हुए हैं क्वेश्चन है? डॉक्टर संजय प्रसाद जायसवाल एवं डॉक्टर सुनील कुमार महतो। ये पूर्व मंत्री एवं विधायक धना विधानसभा क्षेत्र राजेश सिंह। हेलो भैया न्यूज पर बनी। भैया न्यूज पर बनी। हाँ कोई पब्लिक है तो राजेश भैया पब्लिक के न्यूज लिए पर बात बनी। भैया न्यूज पर बनी रुआ लाइव न्यूज पर। संतोष भैया बुलेट जो मीडिया राजेश सिंह परिसर में पूर्व आपका मंत्री एवं स्वागत पूर्व है। विधायक धना विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण हाँ जीत प्रभारी के बारे में रखवाल। आप क्या कहना चाहेंगे? भैया जीत बोलिए के ना। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया पूछिए ना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद आप सबको, पूरे बिहार वासियों, चंपारण वासियों को। चंपारण में बिहार में विशेष जीत दिलाने के लिए, भाजपा का दूसरी बार सरकार बनाने के लिए बहुत बधाई। अब उधर की तो आवाज मिल नहीं रहा। नहीं आपकी आपका आवाज आवाज नहीं आ रहा है इधर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हमारी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है, आप बात करें। जश्न का माहौल है। ये बधाई देकर चले गए। ये पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में जीत के बाद बधाई देकर चले गए। बीएसएफ के जवान के द्वारा यहाँ बैरिकेडिंग किया गया है। आप बोलिए। माहौल को शांत कराया जा रहा है। बीएसएफ के जवान लोग माहौल को संकट कर रहे हैं। तो इसमें संतोष जी, हाँ जी हेलो संतोष जी, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए, आप बोलिए। कहना यह है कि अभी तो उन्होंने जश्न मना लिया बिहार में, और खासकर पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट को जीतकर। लेकिन बिहार और लोकसभा सीट पे पश्चिम चंपारण में ही काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत दयनीय हालत हो गई है, और ऐसी स्थिति में इतना गुलाल लगाकर और ये साबित करना कि हम जीत रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनका हार का ये प्रतीक नजर आ रहा है। ये बहुत बड़े पैमाने पे अब इस चुनाव में इन्होंने हारा है, इसलिए इतना जश्न मनाने का, एक सीट चुनाव जीतकर पश्चिम चंपारण लोकसभा जश्न मनाने का ये सब कोई मायने नहीं रखता है। बैरिकेडिंग किया गया है। अच्छी प्रगति हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या स्थिति? करारी हार इनकी हुई है, ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी हार हमारे उत्तर का प्रदेश में माहौल है नगरवासियों में। देखिए शहर में बीचों बीच जश्न का माहौल मनाई जा रही। और सबसे बड़ी चीज प्रभुराज जी आपको बताएं कि बिहार में इन्होंने डॉक्टर संजय जायसवाल ने पहला खाता खोला जीत का। बिहार में सबसे पहला खाता संजय जायसवाल ने ही खोला है। अच्छा। तो इसलिए भी उनको लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान के खाता हम ही खोल लिए है। इनको बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी कई राउंड लगातार पीछे चले हैं, जो सूत्रधार है इनके, और जो अपने बल पर चुनाव पूरे हिंदुस्तान के भाजपाइयों को लड़ाए हैं, वो लगातार पीछे चल रहे थे। उनकी दशा बड़ा ही दयनीय थी, बाद में जाकर वो आगे बढ़ती है।
इनको बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी कई राउंड लगातार पीछे चले हैं, जो सूत्रधार है इनके, और जो अपने बल पर चुनाव पूरे हिंदुस्तान के भाजपाइयों को लड़ाए हैं, वो लगातार पीछे चल रहे थे। उनकी दशा बड़ा ही दयनीय थी। बाद में जाकर वो आगे बढ़ती है। अभी तो तरुण इनकी काफिला बेतिया में कहाँ से होकर गुजरेगी? तरुण मेरी आवाज आ रही है? तरुण अगर मेरी आवाज आ रही हो, आप अनुरागी आप सुन रहे, तब तक उनका जश्न का माहौल है। आपकी आवाज मैं सुन रहा हूँ। हाँ, हमारी आपकी चल रही है, वो जश्न चल रहा है। ना तो ठीक है, चुनाव जीते हैं सबने, जश्न मनाएंगे। बताओ लाइव बारिश जीत का खुशी डॉक्टर संजय जायसवाल का भतीजा गोल्डी जायसवाल एवं अमृत जायसवाल। बताओ भाई, जीत का खुशी बताओ। खुशी है, एकदम जबरदस्त खुशी है, सबको खुशी है। आपको भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बधाई तो देंगे, शुभकामनाएं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में जीते हैं तो बधाई तो देगा लोग। आपको मैं बताऊं कि 6 बजे के बाद शाम में अभी तो 4:10 हो रहा है। 6 बजे के बाद फिर मैं आपसे लाइव होऊंगा, और 6 बजे के बाद एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। चुनाव का रिजल्ट आ जाने दीजिए, तो उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। और जो है वो चलेंगे उस समय, और स्थिति क्या बनती है उस पर विस्तार में पूरी बातचीत किया जाएगा। ओके। में हंगामा चल रहा है, भाई बाजाओ मार्केट का लेकर माला जीत के आवाज कम आ रही है, आवाज पूरी पर प्रत्याशी जीत गए हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हुई? जीत से आप क्या मतलब क्या हासिल क्या करना? जीत होता है, इसमें हासिल क्या करना है? हो गया, जीत गए। किसकी उपलब्धि दे रहे हैं? मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी ना। मोदी जी बोल रहे लाइव पड़ी ब्लूटूथ पर, तो सही में लाइव पड़ी ब्लूटूथ लोग बता दे। ये सब बोलो, ये सब बोलो। तोरे को जतर नहीं है लाइव करने का। अभी आप आई कोची ना अगर पट्टी कोची है, कोची है राष्ट्रीय कार्यसमिति बोला 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 प्रत्येक बाबू। अरे एक राष्ट्रीय कार्य समिति